सबसे पहले तो ये है, देखें, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट किया जाता है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने की बजाय दबाया जाता है। यानी आप लास्ट ईयर गंदम देख लें कि गंदम में पंजाब में हमें गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की 4000 रेट की, और फिर उसके बाद हमने 2200 में बेची। और अगर किसी ने 2800 गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया और 2900 में अगर किसी ने बेची तो उस पर FIR हो गई। और इसी तरह आप देखें कि IMF को क्या इशू है कि वो एग्रीकल्चर में, पूरी दुनिया में इतना टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर को तो आपकी सिक्योरिटी है, दुनिया का इशू ही सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी है। अगर आज हम अपनी फूड सिक्योरिटी को दांव पे लगा देते हैं, उसको कोई रेजिस्ट ही नहीं करते IMF को। आप देखें कि IMF ने, गवर्नमेंट 2 फसलों का रेट देती थी पाकिस्तान में, एक गंदम का और दूसरा शुगर केन का। दोनों का रेट नहीं देने दिया और इस दफा किसान के साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर उसके बाद अब ये सुपर टैक्स लगा दिया, इसके साथ साथ आबियाना बढ़ा दिया गया। अब देखें कि सुपर टैक्स में अब 45% टैक्स की जो रेशियो है, वो कहाँ पे, कौन सी दुनिया ऐसी है? हम एग्रीकल्चर को एक सेक्टर नहीं ले रहे। ये हमारे साथ एक, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है। हमें ये तबाह करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ इस मुल्क की ज़राअत तबाह होगी तो फिर ये इस मुल्क का निज़ाम रुक सकता है। और इसके अलावा आप देखें, बाकी इंडिया में देख ले, गवर्नमेंट 29 क्रॉप्स की रेट फिक्स करती है, डीजल सब्सिडाइज है, बिजली 8 घंटे फ्री है उनको। इसी तरह खाद जो है हमसे 300% सस्ती है। अगर आप PKR में भी लगाएं तो 300% खाद हमसे वहां पे सस्ती है इंडिया में। वो सब्सिडी नहीं दे रहे, वो ये नहीं सारा कुछ कर रहे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या समझ रही है कि किसान के पास कौन सा खजाना है, या हमारे पास कोई दरख्त है जिन पे पैसे उगते हैं और हम तोड़ के हुकूमत को दे देंगे। देखिए, आपने जैसे शुगर केन की बात की है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप देखें कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट एक कानून है जो हर प्रोविंस में लागू है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि फार्मर्स के राइट के लिए कोई इस मुल्क में कानून नहीं बन सका 70 सालों में। शुगर मिलों वालों ने अपना कानून बना लिया। और शुगर मिलें किन की हैं, ये आप हम सबको पता है कि किन लोगों की हैं जो शुगर मिलें हैं, जो हमेशा से इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि आप, अगर आप टैक्स आपने लगाना है तो एक सिस्टम के तहत हमें, ये जो 12 एकड़ वाली शर्त इन्होंने खत्म करके, मैं बता दूं आपको कि इस टाइम मुल्क में 98% जो फार्मर्स हैं 12 एकड़ से नीचे हैं। उसके बाद जो 98% और 96% फार्मर हैं जो 5 एकड़ से नीचे हैं। तो इतने छोटे फार्मर्स हैं और उनको फैसिलिटेट, हमें खाद में कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हमें कोई जाली सीड दे दे, हमारी फसल तैयार हो जाती है, उस पे हमें फसल फ्रूटिंग ना हो और हमें 6 महीने की मेहनत जाया हो जाए, पैसे जाया हो जाए, हमें कोई। अच्छा उमैर साहब, माजरत के साथ उमैर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। उमैर साहब प्लीज़ एक सवाल का जवाब दीजिए। उमैर साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए ना, आप मुझे बताएं कि जो बंदा नौकरी कर रहा है सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, वो 5000, 6000, 7000 भी तनख्वाह ले रहा है ना, तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। आप मुझे बताएं, ये तो जो छोटे टैक्स वाले हैं उनको तो एग्जाम कर दिया गया, 6 लाख वालों को। जो उससे ऊपर है वो टैक्स क्यों ना दें? आप मुझे बताएं। सबसे जब लिया जाता है तो उनसे टैक्स लेना कौन सी बुरी बात है? जी 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 बिल्कुल सर। देखें, इसमें हमें कोई हम ममानियत नहीं है कि हम ज़राअत पे टैक्स देने को रिफ्यूज कर रहे हैं। हम बिल्कुल, हमें टैक्सेबल तो बनाए ना, हम इस काबिल तो हों कि हम टैक्स देने के काबिल हो। हमें पता है कि कल को यही टैक्स जो है आप पटवारी के जरिए हम पे नाफिज करेंगे और हमारे पीछे फिर ये खुद ही सेल्फ जो है वो उसकी बना के और हमें भेज देंगे टैक्स के नोटिस, और फिर हम अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे। इसमें यह है कि $3.4 बिलियन का हमने लास्ट ईयर राइस एक्सपोर्ट किया था, और इस साल ये हुआ कि हमारे पास नाकस सीड आया और हमारी फसल तैयार हुई, उसे फ्रूटिंग नहीं हुई। बहुत सारे जो ठेकेदार थे वो जमीनें छोड़ के भाग गए, और इसी तरह किसान जो थे उनकी फसल नहीं हुई, और उसके बाद कई कंसाइनमेंट जो थी वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमारी हुकूमत तो कंट्रोल करने को तैयार नहीं, ना देखने को तैयार है कि क्या हो रहा है, कहाँ से ये सीड आया। कोई इंक्वायरी हुई, किसी ने इस मुल्क में पूछा कि आपका $3.4 बिलियन का नुकसान हो गया है, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।